जो भी सच्चे मन से गुरु नानक के चरणों में आ गया और एक बारी उसने मन करके कह दिया, बाबा मैं भूल गया, गुरु नानक मैं भूल गया। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, फूल तोड़ने में देर लग सकती है, आंख बंद करके खोलने में देर लग सकती है। गुरु नानक जी के चरणों पे तेरे गिरने में देर लग सकती है, पर भाई गुरु नानक को तेरे गुनाह बख्शने में कोई देर नहीं लगेगी। आप जब संगत में बैठ के नाम जपते हो ना, सच जानना उस वक्त गुरु नानक साहब ने आपकी बांह पकड़ी होती है, आपको अपनी गोद में बिठाया हो। पर जो सत्संग से मुख मोड़ जाते हैं, कीर्तन से मुख मोड़ जाते हैं, नित्यनेम करने से मुख मोड़ जाते हैं, गुरु का शुक्राना करने से मुख मोड़ जाते हैं, उनकी फिर क्या हालत होती है। एक बारी गुरु गोविंद सिंह महाराज गोदावरी नदी के किनारे बैठे थे। महाराज जी के सेवक साथ थे, सेवक साथ थे, संगत साथ थी, कुछ सिंह प्यारे भी थे। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, ऊपर फेंका। जब वो पत्थर नीचे आया तो गुरु जी ने अपनी हथेली पे रख लिया, उसको पकड़ लिया। दोबारा उसको फेंका, वो पत्थर नीचे आया, फिर महाराज जी ने अपने हाथों में उसको पकड़ लिया। तीसरी बार जब फेंका, उसको फिर पकड़ लिया। जब चौथी बार फेंका ना, उसको नहीं पकड़ा, वो पत्थर पानी में गिरा और डूब गया। सतगुरु जी पूछने लगे सबसे, भाई ये पत्थर डूब क्यों गया? सब ने कहा, महाराज जल हल्का होता है, पत्थर भारी होता है। जब जल में पत्थर को फेंको तो वो डूबता ही है ना, भारी है ना। साथ खड़े थे भाई दया सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, भाई साहब दया सिंह जी आप बताओ, ये पत्थर पानी में क्यों डूब गया? भाई दया सिंह जी रमजान दे जानू समझ गए, आज गुरु की बात में कुछ भेद है। हाथ जोड़ के बोले, सतगुरु सबने यही कहा, पत्थर पानी में गिरा तो वो डूबना ही था, क्योंकि पत्थर का भार पानी से अधिक होता है। महाराज पर मेरी जो आपने सुमत दी उससे बोलता हूं, पत्थर इसलिए पानी में डूब गया क्योंकि वो आपके हाथों से छूट गया। जो तेरे हाथों से छूट जाएगा उसने तो डूब ही जाना है। प्यार से बोलो श्री। हमारे कितने भी गुनाह क्यों ना भारी हों, पर जे हमारा हाथ गुरु ने पकड़ा है, हम संसार सागर में कभी डूब नहीं सकते। डूबेगा वही जो गुरु से अपनी बांह छुड़ा के चला जाए। अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुरु निस्तारा। संसार तो अग्नि का सागर है। कई सियाने सियाने इसमें डूब गए, पर वो नहीं डूबे जिनकी बांह गुरु ने पकड़ी। बाएं जिना दी पकड़िए सिर दीजे, बाहें ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तार पइये धर्म ना छोड़। अपना धर्म कभी ना छोड़ना भाई, और हर एक का धर्म है जो आपका सिर याद रखो और उसके नाम का सिमरन करा करो, जपिया करो श्री वाहे। जब तक उसको जपते रहोगे वो आपकी बांह पकड़ी रखे।
जिस दिन आपका नित्यनेम छूट गया, फिर गुरु ने भी कहना है ठीक है, तू बांह तो छुड़ा के जा रहा है, देख भाई कितना भी दौड़ ले, कितना भी दौड़ ले, कितना भी भाग ले मेरे से दूर, आखिर एक दिन चल के वापस मेरे पास ही आएगा। प्यार से बोलो श्री। चाली सिंह मजैल जदों मेरे सतगुरु तो मुख मोड़ गए, अपनी जान बचावन खातिर प्रीत का नाता तोड़ गए। आनंदपुर साहब के अंदर जब दुश्मन फौजों ने आनंदपुर किले को घेरा था, थोड़े से अंदर सिंह रह गए थे। लड़ते लड़ते कई शहीद हो गए, अंदर खाना खत्म हो गया, भोजन के लिए कुछ ना बचा। तो 40 मजैल सिख जो माझे के थे सोचने लगे अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो हम भी एक दिन मारे जाएंगे, क्यों ना गुरु से कहें हमें घर जाने की छुट्टी दे दो। प्यार से बोलो श्री। जिस वक्त इनका जत्थेदार मान सिंह आया, बोला गुरुजी हमको घर जाना है। दास ये कथा हिंदी में इसलिए करने का जतन कर रहे हैं, बहुत प्यारी अहमदाबाद की दूर दूर से आई संगतें जो ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते। गुरु नानक की प्यारी ये सिंधी संगत भी गुरु की कथा, गुरु की बात समझ आवे, इसलिए इस कथा को हिंदी में करने का जतन कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। तो 40 ने आके जब बेनती की, महाराज हमको घर जाने की छुट्टी दो। सतगुरु कहने लगे युद्ध छिड़िया है, धर्म युद्ध चल रहा है, इस वक्त तो जान निछावर करने का समय आया और तुम छुट्टी मांगते हो। हमको बच्चे याद आए हैं, हमको परिवार याद आया है। सतगुरु कहने लगे एक तरफ प्यार का, परिवार का मोह रखो, दूसरी तरफ गुरु का प्यार रखो। जिसको गुरु से प्यार है वो हमारे पास रहे, और जिसको जाना है परिवार के मोह में पड़ के आज लिख के दे देवे, गुरु गोविंद सिंह तू हमारा गुरु नहीं, हम तेरे सिख नहीं। लिख देवे, बेशक चला जाए। 40 ने विचार किया, अरे 2 अक्षर लिखने से जान बचती है कि गुरु गोविंद सिंह तू हमारा गुरु नहीं, हम तेरे सिख नहीं, बस इतना लिखना और जान बचनी। चलो सब लिख देंगे। 40 ने लिख दिया, नीचे साइन कर दिए, गुरु गोविंद सिंह तू हमारा गुरु नहीं, आज से हम तेरे सिख नहीं। प्यार से बोलो श्री। महाराज जी ने वो पत्रिका पढ़ी, विदावा पढ़िया, आख्या दया सिंह आनंदपुर दे किले दे दरवाजे खोल दियो, जो मेरे नहीं मेरा अधिकार उन पे कोई नहीं, इनको घर जाने दो। प्यार से बोलो श्री। जिस वक्त 40 जा रहे थे, गुरु को मुख मोड़ के पीठ दे के गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, आज बेशक मुझे छोड़ के जा रहे हो, एक दिन आएगा तुम वापस लौट के मेरे ही चरणों में आओगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। प्यार से बोलो श्री। ये 40 सिंह जब अपने अपने घर गए, इनको किसी ने नहीं स्वीकारा, माँ ने नहीं स्वीकारा, पिता ने नहीं स्वीकारा, घरवाली बच्चों ने भी, बहन ने नहीं स्वीकारा। बोला तुम गुरु को विदावा लिख आए, गुरु से बेमुख होके आए, तुम अपने बापू को छोड़ आए। मां सिंह का छोटा बेटा बोला, बापू तू अपने बापू गुरु गोविंद सिंह को छोड़ा, आज से मैंने तुझे छोड़ा। मैं एक बेमुख का बेटा हूं, ये मुझे मंजूर नहीं। घरवाली कहने लगी, मैं एक बेमुख की पत्नी हूं, मुझे मंजूर नहीं। मां रोने लगी, मां सिंह, पिता रोने लगा, मां सिंह तूने ये क्या किया, हमारे माथे पे कलंक लगा दिया। प्यार से बोलो श्री। गुरु से बेमुख होके आए। जो गुरु से बेमुख होते हैं, गुरु से नाता तोड़ लेते हैं, अपने गुरु का
पिठ दिखा के आ जाते हैं सिर्फ जान बचाने के। मां सिंह की माता बोली, मां सिंह जे तू गुरु के चरणों में शहीद हो जाता, आज मैं एक शहीद की माता अखवाता, एक शहीद की माता कहलाती, पर तू गुरु से बेमुख होके आया है, मत्थे पे बेमुखता का कलंक लगा के आया है। सब दुनिया मुझे कहेगी मां सिंह बेमुखता, ये बेमुख की माता जा रही है। प्यार से बोलो श्री। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद। सिर्फ मां सिंह नहीं, बाकी 39 का भी वही हाल हुआ। सब इकट्ठे हुए। धर्मशाला के बाहर अंदर कथा हो रही थी। पापी बहु प्रकार के उत्तम मध्यम जान, तेमें हत्या 6 प्रकार की मन में लेहो पछान। गौ ब्राह्मण मारिए गोत्री हत कराए, ऋण हत्या कन्या हत्या विशास घात कहाए। दुनिया में 96 करोड़ पाप हैं, शास्त्र कहता है। 96 करोड़ पाप के बराबर एक हत्या है। 96 करोड़ पाप सम हत्या एक कहाए। 6 हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ऋण हत्या, कन्या हत्या, गोत्री हत्या, विश्वासघात, ये 6 हत्या बड़ी है। इन 6 हत्याओं में से कोई एक करे उसको 96 करोड़ पाप लगते हैं, शास्त्र कहता है। पर ये 6 पापों का हत्या उसको लगती है जो अपने गुरु से बेमुख हो जाता है, जो गुरु से नाता तोड़ बैठता है। प्यार से बोलो श्री। बोला हमें तो नरक भी नहीं झलेंगे, हमें तो नरक भी नहीं कबूलेंगे। चलो माई भागो आ गई। कहा चलो मेरे वीरो, गलती कर आए हो ना, जिसको जान प्यारी है घर चले जाओ। नेजे से लकीर खींच दी। माई भागो ने कहा जिसको जान प्यारी है घर चला जाए, जिसको गुरु पे जान वारनी है वो मेरे साथ आए। प्यार से बोलो श्री। चालियों को लेके माई भागो आई। खदराने की ढाल पे बहुत युद्ध हुआ तकड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी दूर निकल जाएं, हम गुरु की ढाल बन के यहां खड़े रहें। मुगल सेना के साथ खदराने की सुक्की ढाल पे बहुत भारी युद्ध हुआ। युद्ध करते करते एक तरफ दुश्मनों की लाखों फौज, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के ये 40 सूर में। प्यार से बोलो श्री। हजारों को मौत के घाट उतार के 40 शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह जी दूर बैठे टिब्बी पे। मुगल सेना मुड़ गई। पानी तो यहां आया नहीं, सूखी ढाल। हम समझे गुरु गोविंद सिंह यहां होंगे, वो भी नहीं। फौज सारी चली गई दुश्मनों की। गुरु गोविंद सिंह जी आए, कहने लगे दया सिंह कोई जिंदा लाभ भाई, जीवित ढूंढ। जितनी लाशें देखी सब प्राण त्याग चुके। 39 शरीर मिल गए, एक बाकी है। देखा लोथों के बीच में नीचे मां सिंह सिसक रहा है, आखिरी श्वास ले रहा है। ये 40 सिंहों का जत्थेदार था मां सिंह। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह जी उसके पास जा बैठे। अपने पल्ले से मां सिंह का मुख पूंजिया। मां नहीं देखती बच्चा कितना मैला है, कितना गंदा है। मां जिस तरह अपने बच्चे को साफ करती है, गुरु गोविंद सिंह जी उससे खून की लिबड़ी धरती पे बह के अपने पल्ले से मां सिंह का मुख पूंज रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। और कह रहे हैं मां सिंह अखां खोल, मां सिंह अखां खोल। आखिरी श्वास मां सिंह गिन लिया। आंखें खुली, क्या देखा? मेरे पास गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हैं, मेरे सतगुरु आए बैठे हैं। सुपना के सच। सतगुरु बोले सच। मां सिंह मंग मैं तुझे क्या दूं?
तेरा प्यार, तेरी कुर्बानी तुम चालियों की देख के मेरा मन द्रवित है। बोलो मैं क्या दूं तुम्हें। मां सिंह बोला, सतगुरु हम तेरे से बेमुख हुए, तेरा संग छड़ दिता, इसलिए दुखों में पड़े, किसी ने हमको नहीं कबूला। एक बेनती है, ये पूछते हो क्या मांगते हो, तो एक बात कर दो आज कबूल, कि जो हम आपको चिट्ठी लिख के दे आए थे ना बिदावा, आज वो हमारा बिदावा फाड़ दो। प्यार से बोलो श्री। हम सबको अपने चरणों से मेल लो। गुरु जी ने कहा, मैंने कई बारी कमर कसे बदले, पर तुम्हारा ये बिदावा अपने पास रखा। यही है ना मां सिंह। पातशाह मेरे पाप मेरी आंखों के आगे मत ला, ये बिदावा फाड़ दे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने बिदावा फाड़ा। आख्या मां सिंह तुझे भी बख्शिया और तेरे साथी जितने 39 हैं उनको भी मैंने बख्शिया। ये 39 रूहें पहले ही जा चुकी थी ऊपर। आगे गए तो सचखंड के दरवाजे बंद, दरगाह के दरवाजे बंद। आख्या बेमुखों की यहां कोई जगह नहीं। बोले हम शहीद होके आए हैं। आवाज आई, बेशक तुम शहीद हुए हो, पर गुरुजी ने अभी तुम्हें बख्शा नहीं। प्यार से बोलो श्री। तुम बेमुख हो, जाओ वापस। 39 रूहें वापस आ रही। इधर मां सिंह को गुरुजी ने बख्शिया। आख्या मां सिंह और मंग की मंग दे। पातशाह और क्या मांगू, तू आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया। जब मैं तेरे चरणों में आया था ना, मन में इच्छा थी जब मेरा अंत समा होवे, मेरा सिर तेरी गोद में होवे। शब्द कीर्तन हो रहा हो, कीर्तन की धुन लगी हो, और उस धुन में मैं अकाल पुरख के चरणों में चला जाऊं। प्यार से बोलो श्री। पातशाह एक वचन तो पूरा हो गया, मैंने जो सोचा था, अंत समा हो तू मेरे पास हो, पर कीर्तन नहीं हो रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, भाई दया सिंह बुला लो सबको, करो कीर्तन संगत के रूप में, मां सिंह की आत्मा को दरगाह भेजे। प्यार से बोलो श्री। कीर्तन की धुन लगी। मां सिंह को गुरुजी ने पूछा, तू चाहे तो तेरी उम्र और बढ़ा दे। नहीं पातशाह, अब इस उम्र को यहीं समाप्त करके अपनी गोद में सदा के लिए, अपने चरणों में सदा के लिए इस मां सिंह की आत्मा को निवास बख्श। कीर्तन की ऐसी ध्वनि लगी, मां सिंह के प्राण निकले देही में से। 39 रूहों के साथ जा मिलिया मां सिंह। 39 रूहें रो के कहने लगी, मां सिंह बेशक हमने शहीदियां पाई, दरगाह के बुए हमारे लिए अभी भी बंद, क्योंकि आवाज आई अंदर से, तुम बेमुख हो, तुम अपने गुरु को छोड़ के चले गए। मां सिंह ने कहा, मैंने बिदावा फड़वा दिया, गुरु से आपको बख्शवा दिया, आओ अब सब चल के मिलके सचखंड को चलें। जब वहां पहुंचे सचखंड के दरबार के आगे, किवाड़ खुल गए। गुरु नानक साहब 9 पातशाहियां के साथ खड़ी हुए हैं। 9 पातशाहियों के साथ गुरु नानक देव जी खड़े हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे बच्चियों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए, आओ अब तुम्हारी सचखंड में जगह है। प्यार से बोलो श्री। तो साथ संगत जो गुरु से नाता तोड़ देते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिलती, और जो गुरु के साथ जुड़े रहते हैं उनको गुरु के हृदय में जगह मिलती है, उनको गुरु के घर में जगह मिलती है, उनको गुरु की संगत में जगह मिलती है, उनको गुरु के चरणों में जगह मिलती है। तो आप गुरु के चरणों से जुड़ें, कभी भी गुरु से बेमुख होने का विचार भी मन में ना आवे। आओ एक शब्द की हाजिरी सब मिलके फिर समाप्ति है। सब मिलके गाना, सब कहना, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, रातों रात हार दिया नानक घर के बोले। तुम्हारी वाहे गुरु
वाहेगुरु नानक घर के गोले नानक घर के गोले वाहेगुरु तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखो हार दिया नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम दाते ठाकुर प्रतिपाल के नायक खस्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे धारे हम बारिक तुमरे धारे बोलो वाहेगुरु तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखो हार दयाला नानक घर के गोले तुम वाहेगुरु वाहेगुरु राखो राखो हार दयाला गोले
रा आया नानक घर के सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन बाबा नानक धन गुरु नानक धन बाबा नानक नानक घर के गोले नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सगेले रातो रात हार दया नानक घर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा। साथ संगत अरदास करो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिमें 40 जो तुझे विदावा लिख के दे तू उनके गुनाह बख्श देते। ते मेरे पातशाह जी ने मां सिंह को जहां भुल्ला माफ कीतियां उस खिदराने की ढाल पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन भी साथ किया। मां सिंह ये जो खदराने की सुखी ढाल है ना, एक दिन यहां बहुत सुंदर सरोवर बनेगा। इस सरोवर को लोग कहेंगे मुक्त सर सरोवर। प्यार से बोलो श्री, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ 40 सिंहों को सिर्फ बख्शिया ही नहीं, उन 40 को मुक्त भी कर दिया। प्यार से बोलो श्री। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। 40 नु मुक्त कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। कहा वचन किया, मां सिंह आज जहां मैंने तुझे बैठ के बख्शिया मुक्त किया, यहाँ मुक्त सर सरोवर बनेगा, बहुत सुंदर स्थान गुरु का बनेगा। और आज के दिन जहां मैंने बैठ के तुझे मुक्त किया बख्शिया, मागी के संक्रांत को दिन वहां बहुत भारी मनाया जाता है। आज के दिन कोई पंछी भी इस जगह से उड़ता हुआ ऊपर से निकल जाएगा और गिर के उसके प्राण निकल जाएंगे मुक्त सर की धरती पे, वो पंछी भी बख्शिया जाएगा। 40 मुक्तियां दी मागी गिनी जाती है। मागी 40 मुक्तियां। आ माघ की संक्रांत जिसको मकर संक्रांति बोलते हो आप। माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन सबना नू कर दान। तो ऐसे मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज साथ संगत करो अरदास। सच्चे पातशाह जिस तरह तू 40 मुक्तियां नू मुक्त कीता, उनके गुनाह बख्श के आज हमारे भी गुनाह बख्श दे, हमारे भी गुनाहों के ऊपर रहम की लकीर फेर दे। आज कृपा कर बाबा नंद सिंह जी की कमाई के सदके, संत बाबा सुजान सिंह जी की कमाई के सदके, संत बाबा जोगिंदर सिंह मोनी साहब की कमाई के सदके, आज महापुरखों की कमाई दे सदके आज हम के भी गुनाह बख्श दे। प्यार से बोलो श्री गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, साथ में शेयर भी करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।